गाइस राम राम नमस्कार। आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आप लोग देखें, आज हम बड़ा बनेंगे। हमारे यहाँ बड़ा और कचौड़ी दो चीज़ें बनेंगी अद्भुत तरह से, लाजवाब। हरी धनिया काटते हुए और इसमें साथ में ये मिक्सर का पीसा हुआ दाल और ये पेस्ट है, ये भी पड़ेगा इसी में। हल्दी, मिर्चा, धनिया, हरी मिर्च, सब धनिया वनिया सब डाल के कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें हरी धनिया की कटिंग हो रही है। हरी धनिया के साथ साथ इसमें आपको नमक आदि ऐड होगा। और बाकी आप लोग वीडियो में बने रहें पूरी तरह से। अब आज आप लोगों को बड़ा बनाते हुए दिखाएंगे। लाजवाब तरह से बड़ा की पूरी तैयारी हो रही है। ज़्यादातर आप लोगों को वीडियो में स्वागत है। आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए सारा मसाला मिक्स करते हुए गाइस, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करके जितने बढ़िया आप मिक्स करोगे उतने बेहतरीन रहेगा। जितने लाजवाब मिक्स करते हुए बेहतरीन तरह से और लाजवाब तरह से आपको इसका नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी देखना आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए रिफाइंड ऐड करते हुए, बेस्ट चॉइस का रिफाइंड है। बढ़िया तरह से ये सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब धीरे धीरे बनाने के लिए कार्यक्रम चालू होते हुए देखिए स्टार्ट हो गया है बड़ा बनाने का। थोड़ा धीरे धीरे बनाते हुए आप लोग बने रहें वीडियो में, देखें कैसे बनाए जाते हैं नॉर्मल तरह से, आराम से, जितने बेहतरीन तरह से। बनते हुए आप लोग देखें। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें हमारी में। बाकी आपको अभी कचौड़ी भी बनेंगी बड़ा, उसके बाद आपको खा के भी दिखाएंगे हम। बेहतरीन तरह से धीरे धीरे करके ब्राउन होते हुए
आपके सामने है, ब्राउन हो चुके हैं। बढ़िया तरह से पकते हुए, ज्यादा लाल ना करो, हल्का ही रखो। अपने हिसाब से गाइस आप लोगों को जैसे समझ में आए वैसे बनाएं। बाकी तो ज्यादा लाल बेकार होते हैं, अपने लिए समझ से बाहर हैं। बढ़िया बड़े बड़े साइज में, काफी फूले हुए। नीचे कहाँ रखा था? हमारा तो होता है करने के लिए बताइए। सर्दियों का सबसे बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम। गर्मियों में तो ज़्यादा गाइस खाने में मज़ा आता ही नहीं है, ज़्यादातर सर्दियों में ही बेहतर रहता है। गर्मियों में इतना गर्म होता है कि हजम ही नहीं होता, ज़्यादातर पेट खराब होने की शंका रहती है। और सर्दियों में आप चाहे जैसे खाएं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और वैसे सबसे ज़्यादा ये बात रहती है कि मान के चलो जब से बसंत पंचमी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद तो ज़्यादा ही चार हो जाता है इसका, इन चीज़ों का। 1-1.5 महीने, मान के चलो 1 महीने से ऊपर इन चीज़ों का ज़्यादा खाने का इस्तेमाल होता है। मट्ठा उट्ठा में भिगा के भी खाया जाता है इनको।
और बहुत जगह कारीगर भी बनाते हैं खाने में दही बड़ा जिसे बोलते हैं, मगर वो स्वाद दही बड़ा का नहीं आता है जो स्वाद घर का पेवर बढ़िया शुद्ध मट्ठा हो। जितना बेहतरीन घर के मट्ठे में आनंद होता है और बेहतरीन तरह से बनाया जाए, वो आनंद, इस आनंद में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनको तो कारीगरों का खाली अपना टाइम पूरा करना होता है, और जो आइटम आप घर में बनाओगे 2 लीटर 1-2 लीटर मट्ठा मंगा के आप बना के बढ़िया इनको डाल दो, 2 दिन 3 दिन इतना बेहतरीन तरह से आपको कंप्लीट मिलेंगे और इतना बढ़िया आनंद मिलेगा आपको दही बड़ा का कि आप यही कहोगे कि हाँ दही बड़ा हमने खाए थे। तो आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिन भाइयों को बनाने में घर में स्वाद आनंद लेना है वो वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखें कितना बड़े बड़े हाँ फूलते हैं। इतना दही बड़ा आप जो दुकान पे खाने जाते हैं इस तरह के फूले हुए नहीं आ पाओगे, इतने बेहतरीन तरह से बढ़िया फूले हुए। और ये देखिए, कोई किसी को दिखाने की तो ज़रूरत है नहीं कि हाँ हमें किसी को दिखा के किसी को वो करना है। सारे आपको दही बड़े दिख रहे होंगे बढ़िया, तो दही की ज़रूरत है। और बड़े तो ये बाकी अपना इसमें इनको 2-3 दिन डाल दोगे, इतना बेहतरीन तरह से फूलेंगे, लाजवाब तरह से, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को खाने के लिए बहुत बेहतरीन तरह से आपको आनंद मिल सकता है। तो स्वाद जो अपना घर का स्वाद है वो स्वाद अलग कहाँ मिलने का। और हर चीज़ का आनंद लेते हुए आप लोग देखिए। मेरी तो गाइस आप लोगों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी की जो अपने यहाँ भाई हमारे यूज होता है, हम लोग बनाते खाते हैं, उन चीज़ों की वीडियो मैं ज़रूर डालता हूँ और साफ़ सुथरी वीडियो डालता हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है। जिन भाइयों को बनाना खाना होता है वो वीडियो के माध्यम से देख के आप बना खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना पसंद है। और आप लोगों का रिक्वेस्ट है, आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आप लोग सपोर्ट करें बहुत बेहतरीन तरह से। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप लोग प्यार देंगे गाइस उतने बेहतरीन रहेगा। सपोर्ट करिए आप लोग और अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से आप लोग का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। देखिए गैस निकालते हुए और कुछ सूखे भी खाए जाते हैं, कुछ बाकी मट्ठा में डाल के इनको भिगाया जाएगा, दही बड़ा बनाया जाएगा। तो ये अपना 2-4 दिन के लिए आराम से देखिए गाइस तेल ऐड हो चुका है इसमें। अब इसमें कचौड़ी बनाने के लिए जो दाल है ये बड़ा कंप्लीट हो चुके हैं। और कचौड़ी के लिए जो दाल तैयार करी जाती है वो भूनी जाती है पहले, तब उसमें कचौड़ी बनती है बढ़िया से। अब इसको ये ऐड हो गई, इसको अच्छी तरह से भूनना पड़ता है।
भून के तभी बेहतरीन तरह से कचौड़ी की मतलब की दाल तब तैयार होती है ये। भूनते हुए बनाते बनाते टाइम भी काफी लग जाता है सिरा में हम, इसलिए शाम हो गई देखिए। तो सर्दियों के दिन वैसे भी ऑटोमेटिक छोटे दिन होते हैं। अब देखो इसमें का सारा पानी सूख जाएगा तो ये दाल एकदम करारी हो जाएगी। जब अंदर इसमें भरा जाएगा उसमें कचौड़ी में, तो जो दाल का पन रहेगा वो सूखापन रहेगा, तो बहुत बेहतरीन बनेगा। ऐसे जो रेड़ी लगाते हैं, बनाते हैं लोग बाग, जिनको मालूम है विधि विधान, वो बहुत बेहतरीन तरह से बनाते हैं। अब जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको, बहुत लोग तो ऐसे ही कच्ची कचौड़ी में भर देते हैं, तो उनकी कचौड़ी में ज़्यादा स्वाद नहीं आता है। और जिन लोगों को मालूम रहता है कि कचौड़ी की दाल भुनी जाती है पहले, तो उनको मालूम रहता है, तो वो भून जो बनाते हैं उनकी कचौड़ी का स्वाद अलग ही आता है। उनकी कचौड़ी ज़्यादा लोग बाग पसंद करते हैं। तो इसलिए हर किसी का हर चीज़ का जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी होता है। आप भी घर में बनाएंगे तो बहुत बढ़िया स्वाद मिलेगा आपको, होटल जैसा स्वाद। होटल में भी ऐसा नहीं स्वाद मिलेगा जो घर में आपको स्वाद मिलेगा, जितना आनंद मिलेगा आपको। देखें दाल एकदम सूख चुकी है, धीरे धीरे कंप्लीट हो चुकी है दाल। कंप्लीट होते हुए धीरे धीरे दाल जितने सूख जाएगी उतने बेहतरीन रहेगा, जैसे कि लिमिट से ज़्यादा गीलापन जो है वो बेकार होता है। जब दाल एकदम सूख जाती है तो कचौड़ी बनाने में आपको कचौड़ी फटेगी नहीं आपकी, तो बहुत बेहतरीन तरह से बनेगी और लाजवाब तरह से बनेगी, अद्भुत विश्वसनीय कचौड़ी जो आपकी छोटी छोटी बढ़िया से। सबसे ज़्यादा मेहनत होती है इसमें दाल में, दाल भूनने में सबसे ज़्यादा समय लगती है। दाल को भूनने में, फ्राई करने में सबसे ज़्यादा टाइम यही लगता है कि दाल जब तक सही ढंग से कंप्लीट नहीं होगी तब तक बना के कोई फ़ायदा नहीं होता है और फिर स्वाद का मज़ा नहीं मिलेगा। तो उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम फिट है, बढ़िया तैयार हो चुकी है। चख के हमने देख लिया है इसको। और ज़्यादा लाल भी नहीं करना है गाइस आप लोग की, ज़्यादा लाल कर दो तो लाल हो जाएगी तो फिर बेकार हो जाती है, उसमें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हल्का बेहतरीन पन रहे, ऐसे ही रहे, बस ज़्यादा ना लाल पड़े ना ज़्यादा वैसा रहे, मीडियम साइज में रखो आप तो बहुत बेहतरीन रहेगी और खाने में बहुत गजब का स्वाद आएगा। आप लोगों को देखते हुए इसलिए आपके सामने है
जो भी है इसमें कोई वैसी चीज मिलावट वाला सिस्टम नहीं है अपने पास। देखिएगा इस कचौड़ी भरना स्टार्ट हो गई है बढ़िया से, नॉर्मल तरह से, छोटी छोटी बढ़िया कंप्लीट होते हुए। कोई वैसा मिलावट, कोई वैसा सिस्टम नहीं, जो है आपके सामने रियल है। ये देखिए दाल कितनी बेहतरीन तरह से बन चुकी है, कंप्लीट है एकदम फर्स्ट क्लास, लाजवाब। ये देखिए छोटी छोटी कचौड़ी। इस दाल के लिए आपको, कचौड़ी के लिए आपको सबसे बेहतरीन मैं बताऊं आपको, तो जिसको मूंग दाल बोली जाती है, उड़द हरा वाला जो होता है, लोकल में हमारे यहाँ उड़द बोला जाता है उसको। साबुत उड़द आप ले आएंगे 1 किलो हरा वाला, हरा उड़द लाके आप उसको दाल बना के, उसका दाल बनाने के बाद तब उसको आप भिगा के बढ़िया बेहतरीन तरह से आप बनाएं। उड़द की कचौड़ी आप बनाएंगे तो बहुत लाजवाब बनेगी। और काला वाला उड़द की नहीं बढ़िया बनती हैं, इससे कि जो हरा वाला उड़द होता है, जिसको मूंग दाल बोला जाता है, उसकी बहुत बेहतरीन बनती हैं। तो शहरों में तो सबसे ज़्यादा मूंग धुली ही लोग बाग पसंद करते हैं, तो उसी की बनाने की सोचते हैं, इसलिए वहाँ इतना सब चीज़ सिस्टम नहीं हो पाता है कि बनाने में दिक्कत होती है। और यहाँ चलो गांव देहातों में हर चीज़ का सिस्टम रखा जाता है, चकला बेलना मिक्सर हर चीज़ से। और बाकी मिक्सर से आप बनाओगे दाल तो बहुत बेहतरीन बनेगा, अपने घर में आप बनाओगे साबुत चीज़ लाके तो उसका बहुत बेहतरीन तरह से सिस्टम होता है। उसके बाद उसका भिगा दोगे, भिगा के अब एक दिन रात पूरी भिगा दो और दिन पूरा भीगती रहे, शाम की टाइम निकाल के तब बनाओ आप, तो उसका छिकला जो होता है सारा निकल जाता है। उसको 2-3 पानी आप धो दोगे, एकदम साफ सुथरा धुल जाएगी बेहतरीन तरह से, और एकदम अद्भुत तरह से तैयार होके एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और बढ़िया छोटी छोटी आपको कचौड़ी अपने मनपसंद, अपनी जितनी आपकी इच्छा होगी उतनी दाल डालोगे, हर चीज़ डालोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बाहर खाने से और घर में खाने से यही फ़र्क होता है कि घर का खाना जो होता है वो बहुत बेहतरीन तरह से होता है, और घर का जो खाना होता है वो नॉर्मल तरह से होता है, ज़्यादा इतना हिसाब किताब से वो नहीं होता है। तो घर के काम में और बाहर के खाने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जो टेस्ट, जो खाने का आनंद है वो घर में मिलेगा, वो बाहर आपको कहाँ मिलेगा। सबसे बेहतरीन तो यही रहता है। अद्भुत तरह से आपको वीडियो में बनाते हुए आपको दिख रहा होगा।
देखिए कचौड़ी निकालते हुए वो बेहतरीन तरह से आपको छोटी छोटी कचौड़ी ये जो स्वाद ये सुविधा ये खाली घरों में ही मिल सकती है गाइस, शहरों में नहीं। इन चीज़ों के लिए घर का होना, गांव में जो आनंद है वो शहरों की गलियों में कम मिलेगा। जो आनंद मिलेगा वो घर ही में मिलेगा। तो ऐसे आनंद के लिए घर गांव में ज़रूर बचा के रखें, उसको बिगाड़ें ना। उसको बेच के बहुत लोग शहर की तरफ आवागमन करते हैं, मगर जिस दिन उस घर की याद आती है तब एहसास होता है कि हाँ, गांव का घर गांव का होता है और शहर का शहर का होता है। हर चीज़ें, हर सुविधाएं जो गांव के घर पे मिलती हैं वो शहर के उसमें नहीं मिलती हैं। और सबसे बेहतरीन तरह से बनाते हुए यहाँ पे, और ये आनंद शहर में कहाँ है। तो शहर में तो ये आनंद गैस नहीं मिल सकता है हर किसी को। सबसे बेहतरीन तरह से ये आनंद मिलता हुआ यहाँ शहर में तो नसीब नहीं होता है। जो आनंद गांव की गलियों में, गांव के घरों में, तो कहीं का भी हो, चाहे जिस राज्य का हो, चाहे जहाँ का हो, चाहे जिस शहर में रहने वाला हो व्यक्ति, मकान घर का अपने जन्मभूमि जहाँ आपका जन्म हुआ वो भूमि को तो नहीं मिटाना चाहिए। बेच के आप शहर में रहने लगें, भले आप शहर में रहो कोई दिक्कत नहीं, मगर आपकी ज़मीन, आपकी गांव का सिस्टम कुछ पड़ा हुआ है वो बेहतरीन तरह से आपको हमेशा आपको अपने गांव के तौर तरीके हर चीज़ से आपको जोड़े रहेगा और उसका आनंद देता रहेगा। वो जीवन भर कभी भी रहेगा, जब तक आपका मन होगा, जब आपको टाइम मिलेगा, आपको घूमने का छुट्टी मिलेंगी तो आप गांव की गलियों में आ सकते हैं। गांव में आपको हर तरह का आदमी, हर तरह का वातावरण आपको मिलेगा। तो उसमें जो आनंद घर में मिलता है लोगों को अपने गांव में जाके, वो आनंद शहरों के ट्रैफिक में, शहरों की गलियों में तो नहीं मिल सकता है। इससे कि बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो साल में ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने के लिए छुट्टियां पड़ती हैं, सब चीज़ पड़ता है, आदमी घूमने के बारे में सोचे तो फिर वो शहर की तरफ भी भागता है, तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जो आनंद मिलेगा उसको घर की तरफ ही भागोगे तब आपको बहुत सुख और शांति, आनंद आपको जो मिलेगा घर में, गांव के घरों में, वो सुख, वो शांति, वो वातावरण, वो माहौल का आनंद वो गांव की गलियों में आएगा घर की। बाकी शहरों में तो खाली रात दिन यही रहता है कि आज वहाँ जाना, कल वहाँ जाना, परसों वहाँ मेहनत करनी, नरसों यहाँ करना, वहाँ करना, इसी में ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। जो सुख गांव में आओ, रहो, उठो बैठो, मौज मस्ती तौर तरीके से आप रहोगे बेहतरीन तरह से, वो सुख शांति, वो सारा सिस्टम, वो प्यार आपको
जो मिलना होगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो यहीं पे गाइस अपनी वीडियो विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। जय पते 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 पार्वती।